सीएम केपी का ये बराह रास्त विफाक पर हमला है, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जनाब ये जो गुफ्तगू है ये उसी गुफ्तगू की आप समझ लें कि रिपीट टेलीकास्ट है जो उन्होंने जलसे के अंदर की। जलसे के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह के अल्फाजों का चुनाव किया गया, जिस तरह के लबो लहजे का इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी उसकी मुजम्मत कर रहे थे, उस पर माजरत खा थे। लेकिन फिर अगले दिन बानी पीटीआई ने सहाफियों से गुफ्तगू की और कहा कि जो माजरत कर रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, जो माजरत कर रहा है वो बुज़दिल है। और इसके बाद हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मेरे अल्फाज सख्त थे, मुझे इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो स्ट्रेटेजी बताई कि वो एक सीएम केपी की हैसियत से, एक सूबे की वज़ीर आला की हैसियत से अफगानिस्तान से बात कर सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा है और साथ साथ कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। उनसे पूछते हैं कि ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर कायरा साहब ये बताइएगा, सर अली अमीन गंडापुर साहब का बयान, वैसे ये वफाकी हुकूमत या विफाक में जो हुकूमत होती है ये दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ कोऑर्डिनेशन, बातचीत, टॉक्स करती है। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जनाब केपी के सीएम की हैसियत से मैं अफगानिस्तान से टॉक्स करूंगा। आप विफाकी वजीर इत्तलात भी रहे हैं, कैबिनेट के मेंबर भी रहे हैं, सर इसको जरा डिफाइन कीजिए, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अली अमीन गंडापुर साहब यूं तो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करने के बहुत माहिर हैं और हमेशा उन्होंने यही वतीरा रखा है। लेकिन इस वक्त एक नया उनकी जबान में एक एंगल आया है। मैं बहुत दिनों से दोस्तों से इस बात का खदशा जाहिर कर रहा हूं कि ये भाई साहब कहीं पश्तून नेशनलिज्म के पीछे छुप के खेलना शुरू करें। ये बड़ा खतरनाक होगा और मुझे लगता ये है कि ये हुकूमत के साथ मुखालफत में और इसको पश्तून नेशनलिज्म को हवा देने के लिए ये तरीका कार इस्तेमाल करके ये हुकूमत को और इदारों को थ्रेट करने का एक और तरीका इस्तेमाल करने लगे हैं। ये आग से खेलने वाली बात होगी और उनको चाहिए कि उनको जिस बड़े ओहदे पे इस वक्त वो बैठे हुए हैं उसका तकाजा ये है कि कम से कम कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा जरूर किया जाए और इस तरह की गैर जरूरी स्टेटमेंट्स और अमाल जो हैं वो न किए जाएं, क्योंकि इसके ऊपर अगर जवाब में कुछ बयानात आएंगे और वो कहें कि जी मैं भी पश्तून हूँ और मैं पश्तूनों से बात करूंगा और पश्तून के हकूक ले, तो हम सारी कौमियतों के हक में हैं, हम सारी कौमियतों के रहने वाले हैं और सबकी पॉलिटिक्स करने वाले हैं। लेकिन इस तरह का जो नेशनलिज्म का नारा है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होता। सर बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात पश्तून की वाली तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि आप अमेरिकन से भी बात करते हैं, इंग्लैंड वालों से भी बात करते हैं, जर्मनी से भी बात करते हैं, फ्रांस से भी बात करते हैं, हिंदुस्तान से भी बात करते हैं। सर ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना। और आप केपी के सीएम हैं, आपके एडवाइजर्स भी होंगे, जैसे सिंध के अंदर आपकी हुकूमत है, आपके वजीर आला हैं, ऑब्वियसली वो अगर उठ के बयान देते हैं कि जनाब मैं दूसरे मुल्क से खुद बात करूंगा, पहली बात सर दूसरा मुल्क आपसे बात कर सकेगा अगर आप एक सूबे के सिर्फ और सिर्फ सीएम हैं, आपकी विफाक में कोई नुमाइंदगी नहीं है? आपने बड़ी आला बात की कि आप अगर चाहेंगे भी तो दूसरा मुल्क तो आपको ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन फर्ज करें अगर कोई मुल्क इस मामले को हुकूमत पाकिस्तान को एम्बेरस करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे ताल्लुकात में थोड़ा बहुत तनाव तो रहता है अफगानिस्तान के साथ, और उस तनाव के नतीजे में अगर कोई बात करना चाहता है और वफाकी हुकूमत इसको अलाउ नहीं करेगी, बिल्कुल किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। तो सर ये मैंने जो गर्ज किया कि इस नफरत को, जिस तरह उन्होंने अपनी संजानी में स्पीच के अंदर भी बार बार यही इस्तेमाल किया कि मैं पश्तून हूँ, मैं ये करूंगा, मैं पश्तून हूँ, पश्तून ऐसे करते हैं। तो पश्तून हमारे भाई हैं, पंजाबी हमारे भाई हैं, हम सारे पश्तून, सिंधी, पंजाबी, बलोच, बरोही सब इस कौम के हिस्से हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करना चाहता है तो वो अपनी कौम के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनेगा और पाकिस्तान के लिए एम्बैरसमेंट का। सर लेकिन इस तरह की सूरत हाल अलाउ नहीं की जा सकती। दुरुस्त बात है सर। ये 8 तारीख के बाद पहली बार मंजर आम पर है, फिर ये कहा गया कि जनाब ये 12-14 घंटे
कहीं गायब भी थे, किसी को कुछ पता नहीं चला, इनकी कॉल नहीं लग रही थी, पता चला भाई जैमर्स वगैरह सीधे। लेकिन सर जो लबो लहजा जलसे के अंदर इस्तेमाल किया गया, जिस तरह की अंदाजे गुफ्तगू की गई, जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, पार्लिमानी सियासत तो छोड़ें सर, ये तो गली मोहल्ले की सियासत में भी इस तरह के अल्फाज को जेब नहीं देते, इस तरह के अल्फाज। लेकिन कुछ बदलाव, कुछ तब्दीली नजर नहीं आई 8 तारीख के जलसे और आज की गुफ्तगू के दौरान। मैं तो अर्ज किया ना कि मुझे उनकी 8 तारीख की गुफ्तगू मेरे लिए कोई बड़ी हैरान को नहीं थी। अच्छा। मैं उनसे इसी तरह की गुफ्तगू उनसे तवक्को करता हूँ। लिहाजा उसमें बहुत परेशानी नहीं थी, वो बिल्कुल इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू थी, सब कुछ था। लेकिन ये जो लहजा और तरीका इस्तेमाल किया है, मैं उससे काफी अर्सा पहले से इस खदशे का इजहार करता रहा हूँ, और अब वो आस्ता आस्ता जाहिर होना शुरू हो गया है कि ये अपने कमजोर गुफ्तगू से, लेकिन इस इरादे से कि इस नैरो नेशनलिज्म को इस्तेमाल करके हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए या इदारों पे दबाव बढ़ाया जाए, ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये आग से खेलेंगे। सर इस लहजे का नुकसान आपको क्या लगता है, एक सीनियर सियासतदान की हैसियत से किसको होगा? उनको होगा, उनकी जमात को होगा, ओवरऑल सियासत को होगा। सर उनके तो बानी चेयरमैन कह रहे हैं कि मैं तो सपोर्ट करता हूं जिस तरह की बात उन्होंने की, मतलब वो तो इसको डिफेंड कर रहे हैं। वो भी तो गाली गलौज करने के माहिर हैं, वो भी गाली गलौज को बड़ा, और अब अपने मुखालिफ को हर तरह के इल्जाम में रखने के आदी हैं।